नमो वज्जायनम नमो लोई सव सनम 195 कार्य सेवक पावक पनासना मंगलानम च सर्वेसिम परमम हवाई मंगलम। स्टार्ट करते हैं। मिला पेज? हाँ मिल गया मिल ओके। कौन ट्रेड करेगा? संगीता मैन, आप रीड करोगे? दीदी मुझे अभी तक मिला ही नहीं है, पता नहीं मैं क्या कहाँ अच्छा, कंफ्यूज। आपके पास पीडीएफ है या पेज है, ये बोलो। पीडी तो है नहीं, लेकिन मैंने 2-3 पेज प्रिंट आउट हुआ मेरा, पता नहीं मैं थोड़ा भी हुआ अच्छा, नहीं। आपके पास सेकंड गाथा का प्रिंट आउट है? कौन सी गाथा दीदी? सेकंड दूसरी गाथा। ना अहम पुद्गल भावना, वो वाली गाथा है आपके पास? पेज नंबर 3 में है क्या? इसमें तो पेज नंबर ही नहीं लिखा। नहीं, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में वो शिष्य। दीदी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं मिल रहा कुछ भी। हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। शिष्य क्या, आगे बोलो। स केन लिप्यते किम कर्मणा, वो दीदी। हम्म, नहीं, उसका नेक्स्ट पेज और उसका भी अगला पेज। हाँ वो तो अभी तक आप मेरे स्क्रीन पास शेयर करके बता दीजिए ना। हम्म मेरे फोन में नहीं है, मेरे पास तो खुद बुक है। तो आप अ, ऐसे बुक में बता। वेट, अच्छा, मैं एक शेयर मिनट। करता हूँ, रुको रुको, मैं शेयर करता हूँ, रुको। हेलो। कीजिए। हो सकता है, रुको मैं आपको होस्ट बनाती हूँ। मेक होस्ट। क्या हुआ? वेट वेट, डू इट। हाँ, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको, वेट। मैं खुद मैं एक बार करूँ? ट्राई कर। हाँ, करो। मेरे को होस्ट बनाओ ना। अ, कौन बोल रहे हो? आपका एक्चुअली माइक अनम्यूट हुआ करके भी नहीं दिखा रहा है। कौन बोल रही हूँ? हीनल? मैंने हाँ। हाँ। हम्म, दीक्षित भी आप बना सकते हो, अभी आप होस्ट हो। एक सेकंड। हीनल के नेम पे लॉन्ग प्रेस करना। दीदी अब सबको पता चल रहा है तो आप करो, मेरे पीछे मत रुको आप लोग। कोई बात नहीं, 5 मिनट 2 मिनट्स लगेगा। ओके, इनल बेल बना दिया। इनल बेन। हाँ जी हाँ जी, एक सेकेंड। आया क्या? हेलो। हाँ, आया। इसी पेज में लास्ट में है। हाँ ये वाला है ना। एक काम करते हैं, कल बहुत थे, तो अगर दूसरों को प्रॉब्लम ना हो जो ऑलरेडी कल थे,
तो जहां से अपन ने परसों स्टॉप किया था वहां से स्टार्ट करें। हाँ ओके देन ये सेकंड पैरा शिष्य के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तरही स केशाम करता, वहां से मैं फटाफट रीड कर लेती हूँ बिकॉज उन सबका कल हो गया है बाकियों का। तो यहाँ से फटाफट स्टार्ट साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। देखा था कि जो पुद्गल है वो किसके करता है, तो उन्होंने कहा पुद्गल ही पुद्गल भावनाओं के करता है, जीव पुद्गल भावना को नहीं करता है, पुद्गल ही पुद्गल भावों का करता है। तो शिष्य नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो किसका करता है, जो आत्मा है वो किस चीज का करता है। तो गुरु बोल रहे हैं खुद के गुणों का करता है। सिद्ध जो है वो केवल ज्ञान और दर्शन दोनों, जो खुद के स्वभाव है उसके करता है। अपने स्वभाव क्या है, तो केवल ज्ञान और दर्शन अपना स्वभाव है। तो जो सिद्ध है वो केवल ज्ञान दर्शन दोनों उपयोगों का करता है, जो खुद का स्वभाव है उसका करता है। संसारी जीव शायोपशमिक शायोपशमिक यानी अंशभूत स्वगुणों का करता है। जो सिद्ध है वो कंप्लीटली ज्ञान और दर्शन का करता है पूरी तरह से। और जो अपन संसारी है वो शायोपशमिक यानी परसेंटेज अंशभूत में अपन ज्ञान और दर्शन के करता है। बिकॉज अभी तक क्या बोलते हैं, पुद्गल है अपने साथ, शरीर वगैरह पुद्गल अपने साथ है, तो अपने को कंप्लीट केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट नहीं हुआ है। तो अपन अंश मात्र में शायोपशम में यानी एक परसेंटेज में किस चीज के करता है, तो के ज्ञान और दर्शन के करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में वो बोल रहे हैं नेक्स्ट पैरा में कि ये जो जीव है वो पुद्गल भावता और अनुमोदता भी नहीं है, ये खुद विचार करने योग्य है। अभी अगर जीव पुद्गल भावों का करता नहीं है तो वो करवाने वाला और अनुमोदना करने वाला तो कैसे होगा, तो नहीं होगा। वहां भी पुद्गल ही पुद्गल भाव को करवाता है और अनुमोदना करता है। फिर नेक्स्ट में ऐसा है कि इस प्रकार का ज्ञान जिसको है ना वो ही आत्मा ज्ञान वाली है। इस प्रकार का ज्ञान, हाँ, जो ऊपर उन्होंने बोला है कि पुद्गल जो है वो ही करता करवाता और अनुमोदना करता है, और जीव जो है वो एकदम शुद्ध है, वो सिर्फ खुद के ज्ञान और दर्शन का ही करता है। जो आत्मा है वो आत्मा गुणों में ही रमन करती है और अपने जो उपयोग स्वरूप ज्ञान दर्शन है उसकी ही करता है। तो ये ज्ञान जिसको है ना वो ही ज्ञान वाली आत्मा है, आत्मा ज्ञान वाली आत्मा है, उसको ही आत्मा का ज्ञान है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप सम्यक रीत से पता चल गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, इसीलिए वो जीव को आत्मज्ञान है। पर जैन भी, जो बहुत सारे जैन है वो भी अनेकांतवाद के बोध से विकल है, विकल यानी रहित है, उनको अनेकांतवाद का बोध नहीं है। तो वो ऐसा क्या मानते हैं कि जो सिद्ध है ना, जो ऑलरेडी मोक्ष चले गए, वो ही कर्मों को नहीं करते हैं। अभी जो सिद्ध हो गए उनको क्या नए कर्म बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या उनको पुराने कर्म है, नहीं है। तो अपन ऐसा मानते हैं, जैन भी ऐसा मानते हैं कि जो सिद्ध है वो कर्मों को नहीं बांधते हैं, और जो संसारी है वो राग राग आदि भावना को, कर्मों को, हिंसा आदि क्रिया को, घटपट आदि पदार्थ को करते ही है, ऐसा ही मानते हैं। बट ये बात सिर्फ व्यवहार से है। कौन सी बात व्यवहार से है, कि जो सिद्ध है वो कर्मों को नहीं करता है और जो संसारी है वो कर्मों का करता है। ये बात सिर्फ व्यवहार से, निश्चय से तो अनादि काल से। ये वाला पेज नहीं है, नेक्स्ट पेज ही है हीनल बेन। हम्म निश्चय से तो अनादि काल से यानी निगोद की दशा में भी जीव ने कभी कर्म बांधे ही नहीं है। जो आत्मा है उसने कभी कर्म बांधे ही नहीं है। उस टाइम पे उसके जो पुद्गल थे, जिस टाइम पे जो जो पुद्गल है वो ही नए कर्मों का करता है। समझ आया डिफरेंस, व्यवहार से कैसा है, तो जो सिद्ध हो गए, जो मोक्ष चले गए, वो अभी नए कर्मों को नहीं बांधते हैं, या पुराने कर्म उनके पास नहीं है।
बट जो भी संसारी जीव है वो राग आदि करते हैं, घटपट आदि पदार्थों को बनाते हैं, आदि अलग अलग वस्तु को बनाते हैं या यूज करते हैं, दूसरा हिंसा आदि क्रिया करते हैं, फिर कर्मों को बांधते हैं। कौन? संसारी। बट ये डेफिनेशन सिर्फ व्यवहार से राइट है, निश्चय से कैसा है? तो अनादि काल से निगोद की दशा में भी पुद्गल ही पुद्गल है। जीव आत्मा जो है वो कभी किसी का करता है ही नहीं। पुद्गल भाव का करता है ही नहीं, वो सिर्फ अपने ज्ञान दर्शन का ही करता है। तब भी कर्म आदि पुद्गल ही कर्म आदि पुद्गलों के करता थे। कब? निगोद की दशा में भी। उस टाइम पे भी जो कर्मों के पुद्गल थे उनसे ही नए कर्मों के पुद्गल आए। जीव आत्मा ने कभी पुद्गलों के साथ व्यवहार नहीं किया। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? मतलब इधर व्यवहार की और निश्चय की दोनों की बात की है। हम्म। फिर मानने के लिए दोनों मानना पड़ता है ना। हाँ, मानने के लिए तो आपको दोनों मानना पड़ता है, आप किसी एक नए को नहीं ले सकते हो। व्यवहार से ये राइट है और निश्चय से ये राइट है। ओके। अनेक एक एक दीदी, एक मिनट। हाँ, हाँ जी बोलिए। अनेकांतवाद है ना ये। हाँ, अनेकांतवाद है। और कठिन आराम तो। हम्म। अगर है समझ ना, आया सबको? हाँ बोलिए। अगर ये जीव ही करता होता तो फिर सिद्ध भी कर्म को खींच लेते हैं ना। हम्म। पुद्गल ही पुद्गल को खींचते हैं। हम्म। हाँ दीदी, समझ में आ रहा है। हाँ, ये हो गया निश्चय से। व्यवहार से तो अपन जीव आत्मा और शरीर इन दोनों को एक ही मानते हैं। तो व्यवहार से कि जो ऑलरेडी मोक्ष चले गए वो नहीं करते हैं कर्मों को, और जो भी संसार में है वो कर्मों का कर्ता भुगता है। ये व्यवहार का डेफिनेशन हो गया। हाँ, फिर शिष्य बोलता है कि सम्यक के षट स्थानक, सम्यक्त्व के षट स्थान है, मतलब आत्मा है, आत्मा नित्य है, ऐसे षट स्थानक है सम्यक्त्व के। वो षट स्थानक क्या है वो नीचे बोलेंगे। तो उसमें है कि आत्मा कर्मों का करता है और आत्मा कर्मों का भोगता है। तो क्या वो बात मिथ्या है? सम्यक्त्व के षट स्थानक में आप बोल ही रहे हो ना कि आत्मा कर्मों का करता है, आत्मा कर्मों का भोगता है। तो क्या वो बात मिथ्या है? वो बात झूठी है? शिष्य ने क्वेश्चन उठाया। तो फिर गुरु आंसर बोलते हैं कि व्यवहार से वह सत्य है पर निश्चय से सत्य नहीं है। षट स्थानक का जो निरूपण है वो नए के अनुसार से है, एकांत है। वो कैसे है तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में आत्मा अस्ति, आत्मा है, इस प्रकार पहला षट स्थानक है। षट स्थानक का पहला स्थान है, परंतु वो एकांत से नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा है। मतलब फर्स्ट पॉइंट है सम्यक्त्व के षट स्थानक का कि आत्मा है, पर ये बात सिर्फ आत्मा है आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये एकांत से राइट नहीं है, क्योंकि खुद के जो, सपोज मैं हूं तो मेरा खुद का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसके द्वारा ही मेरी आत्मा है। फिर उन्होंने नेक्स्ट में बोला है कि आत्मा पर द्रव्य क्षेत्र काल के भाव के द्वारा नहीं है। इस समझी प्रकार, दीदी। एक मिनट एक मिनट, मैं दोनों एक साथ लेके आपको समझ आएगा, दोनों जब एक साथ होगा। इस प्रकार अनेकांतवाद में आत्मा का अस्तित्व सप्तभंगी से प्रसिद्ध है। सप्तभंगी यानी एक पूरा अलग टॉपिक है। वो क्या है तो अस्ति नास्ति, थर्ड पॉइंट क्या है याद नहीं है, फोर्थ वाला वापस अस्ति नास्ति। सब किसी को आइडिया है सप्तभंगी क्या है? हाँ दीदी, किया फोर, हुआ है। आपने किया हुआ है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब चलेगा ना, सबको थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट होगा बट आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। हाँ दीदी। हाँ जी बोलिए। मतलब मेरे को भी बहुत किया हुआ था, थोड़ा कुछ याद है, मैं वही बताती हूँ। हम्म। जैसे आत्मा के संबंध में बोलते तो आत्मा अस्ति फर्स्ट पॉइंट है, आत्मा नास्ति सेकंड पॉइंट है, स्याद अस्ति और स्याद नास्ति
फिर नहीं, थर्ड पॉइंट अस्ति नास्ति, फिर स्याद अस्ति, फिर स्याद नास्ति, फिर स्याद अस्ति नास्ति, ऐसे कुछ है मतलब। वो है ना, अपेक्षा से है दीदी, हाँ कि अपेक्षा से। है वो आके पर्याय दृष्टि से नहीं, द्रव्य दृष्टि से कि आत्मा हमेशा है, मतलब हम्म अजर अमर बोलते हैं ना कि वो कभी हम्म नाश नहीं होती है, और नास्ति बोलते हैं कि उसके पर्याय चेंज होते रहते हैं उस अपेक्षा से। और परफेक्ट। द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नहीं है, और स्वद्रव्य की अपेक्षा से आत्मा है। हम्म तो कदाचित है, कदाचित स्याद, मतलब कदाचित ऐसे वर्ड यूज करते हैं दीदी, वो इस तरह ओके। से है। मतलब हर चीज को समझने के लिए ये सप्तभंगी यूज करते हैं। हाँ ओके। तो इसमें कैसे घटाया उन्होंने? तो सपोज आपने बोला आत्मा है, तो वो आपके खुद के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वो आत्मा है, बट कोई और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से क्या वो आत्मा है? क्योंकि नहीं है। सपोज अब अभी एट प्रेजेंट मेरी आत्मा है, इसमें जो वो है, इसके जो अभी पर्याय है, सपोज मैं निधि हूँ, मेरा ये पर्याय है, तो इस अपेक्षा से मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ये पर्याय है, बट किसी और अपेक्षा से क्या ये पर्याय है? तो कि नहीं है। तो आपने आत्मा अस्थि लिखा है, बट किस एंगल से? खुद के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के एंगल से। बट दूसरे के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के एंगल से आत्मा नहीं भी है, तो आप इसको एकांत से नहीं पकड़ सकते हो कि सिर्फ आत्मा है, बिकॉज दूसरा एंगल से आत्मा नहीं है, ऐसा भी प्रूव हो रहा है। तो जो सम्यक के शत स्थानक है वो एकांत से नहीं है, वो सिर्फ नए अनुसार के है। तो इसमें जो अलग अलग नए हैं वो दिखा रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट, सबका इधर से ही है, तो यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कौन रीड करेगा? किसी को वॉलेंटरली रीड करना है आज? एनीवन? कशिश बहन, आप रीड करोगे? मैंने एक्चुअली आज से ही ज्वाइन किया है। आप पता थे ना कल? नहीं, कल भी नहीं नहीं थे? है। कहाँ पे ओके। है वो भी, क्या बोल रहे हो? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो भी नहीं पता है। हाँ, जो स्क्रीन पे पेज है उसके लास्ट पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से। एक मिनट है। सम्यक्त्व वाला, सम्यक षट स्थान के। हाँ, उसमें लास्ट पॉइंट। आत्मा से उधर से आत्मा नित्य अस्ति। आत्मा नित्य अस्ति मतलब आत्मा हमेशा से है। हम्म द्वितीयम स्थानम, ये मतलब द्वितीय स्थान है, परंतु तत् द्रव्यास द्रव्यास्तिक नए नैव द्रव्या द्रव्याः द्रव्याः होगा ना? पर द्रव्यास्तिक, ये पूरा वर्ड ही द्रव्यास्तिक अच्छा, है। मतलब द्रव्यास्तिक जैसे उन्होंने बोला नहीं। अभी द्रव्य गुण पर्याय वो वगैरह वगैरह जो है, ये द्रव्यास्तिक न्याय के अनुसार है। अच्छा, यस्मात् पर्यायापेक्षया मतलब जो पर्याय की अपेक्षा से आत्मा हम्म नित्यो अस्ति मतलब आत्मा हमेशा है। ये अनित्य है। जैन अनित्य है। अनित्यो, एक मिनट, आत्मा हाँ अनित्यो अस्ति मतलब आत्मा अनित्य है। ये जैन लोक का मतलब जैन लोक में प्रसिद्ध है। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने ये दिया कि आत्मा नित्य है, पर वो सिर्फ द्रव्य की अपेक्षा से। ये नित्य अनित्य का कॉन्सेप्ट कैसा है? तो गोल्ड से इसको समझते। एक गोल्ड का बिस्किट है, तो उसमें जो गोल्ड है वो द्रव्य है, तो उसको वो स्थिर है, नित्य है। जो गोल्ड है वो द्रव्य है, वो स्थिर है, नित्य है। तो सपोज आपने वो गोल्ड बिस्किट के इयररिंग्स बनवाए, उसका पर्याय चेंज हुआ, तो पर्याय की अपेक्षा से वो अनित्य है। बट आपने इयररिंग्स बनवाए, उसमें भी क्या बचा? गोल्ड तो वैसे गोल्ड की का वैसे अपेक्षा है। से। गोल्ड की अपेक्षा से वो नित्य है, बट हाँ, उसके जो पर्याय है उसकी अपेक्षा से अनित्य है। गोल्ड का बिस्किट, गोल्ड के बिस्किट को आपने इयररिंग्स में कन्वर्ट किया, उसमें नित्य क्या है? तो गोल्ड।
वो एज इट इज है, बट चेंज क्या हुआ, अनित्य क्या है, तो उसका पर्याय, उसका वो बोलते हैं वो बाहर का आकार। तो ऐसे आत्मा में इसको कैसे घटाते हैं, तो आत्मा जो है वो नित्य है, बट देव गति मनुष्य गति की अपेक्षा से भी वो अनित्य है। और दूसरा, आत्मा के जो परमाणु है, पुद्गल बोलते हैं ना, पुद्गल परमाणु, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, तो उस अपेक्षा से भी अनित्य है। अनित्य शरीर भी हो सकता है ना। हाँ, अनित्य शरीर गति के हिसाब से, आप देव में गए, मनुष्य गति में गए, तो उस अपेक्षा से अनित्य है आत्मा, क्योंकि वो गति में घूमती रहती है। ओके। और एक ही गति में से, वो सिर्फ मनुष्य गति है, उसमें अनित्यता को आप कैसे प्रूव करोगे? ये तो अलग अलग गति हो गई कि अभी मनुष्य गति में है, फिर देव गति में होंगे, फिर नरक गति में होंगे, ये तो अलग अलग गति की अपेक्षा से हो गया। पर एक ही टाइम में, एक ही मतलब क्या बोलते हैं, एक समय से दूसरे समय तक में आप अनित्यत्व को कैसे प्रूव करोगे? तो इस अपेक्षा से आत्मा की जो परमाणु है या पुद्गल, एग्जैक्टली कौन सा वर्ड है वो नहीं याद है, जो परमाणु या पुद्गल है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, तो उस अपेक्षा से उसी भाव में भी मतलब, जी पुद्गल ही चेंज होते रहते हैं ना। पुद्गल ही है, पुद्गल ही है। पुद्गल ही है ना। हाँ हाँ, दीदी। हाँ तो पुद्गल ही, तो आत्मा के जो पुद्गल है वो तो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, तो उस अपेक्षा से एक ही भाव में भी आप अनित्यत्व को प्रूव कर सकते हो। मतलब कैसे एक ही भाव में? जी, अलग अलग भाव में तो कैसे हो गया, अभी आप दीदी, देव में हो, फिर दीदी मनुष्य में हाँ जी बोलिए। एक मिनट बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलो बोलो। दीदी जैसे है ना, अपने ही भाव ले लो, अपने ऊपर ही घटित कर लो। जैसे मैं छोटी थी तब मेरा शरीर कुछ अलग था, तो पुद्गल तो हर वक्त बदलते रहता है। वो मतलब है ना, क्या होता है कि धीरे धीरे होता है, तो वो एकदम नहीं दिखता है। आप बचपन में देखो, बुढ़ापे में देखो, तो अपने शरीर की चेंजेस होती रहती है। हम्म तो ये तो फिर पर्याय तो बदल ही रही है ना, अपनी हर पल बदल रही है। परफेक्ट। तो वही मतलब कि उस अपेक्षा से अपन अनित्यता को बता सकते हैं। बता सकते हैं। हाँ, मतलब वो है ना, एकदम नहीं दिखता, लेकिन चेंजेस तो हो ही रहा, पल पल मतलब हर सेकंड चेंज हो रहा अपने में। बराबर अब है। थी, अभी थोड़ी देर बाद ऐसे, अभी मैं मतलब एकदम शांत हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो वो मेरी क्रोध पर्याय हावी हो जाएगी। तो मतलब हर वक्त चेंजेस होता रहता है, यही है दीदी। बराबर, समझ आया। हाँ हाँ, हाँ। हम्म नाइस तो एग्जांपल। हम्म हम्म। सेकंड में उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आत्मा नित्य है, बट आत्मा अनित्य है, ऐसा भी तो हो रहा है ना। तो जो षट स्थानक है वो सिर्फ नए के अनुसार से दिए गए हैं। फिर थर्ड पॉइंट उन्होंने शायद नहीं दिया, 3 से 4, एक मिनट हाँ। एवं आत्मा कर्मादि का कर्तृत्व भोक्तृ। उन्होंने फर्स्ट टू एक्सप्लेन किया है, थर्ड और कौन रेड कर रहा है, कशिश बिन। एवं आत्मनः कर्मादीनां कर्तृत्वं हम्म भोक्तृत्वं च तृतीय चतुर्थस्थाने व्यवहारत एव निश्चयस्तु निश्चयतस्तु नैव। मतलब हम्म आत्मनि मतलब आत्मा के कर्म आदि कर्तृत्व मतलब जो करना और भुगतना। हम्म च छठ तृतीय स्थान, छठ स्थानक का थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, आत्मा कर्मों का करता है और और आत्मा भोक्ता कर्मों है। का भोगता है। ये थर्ड और फोर्थ स्थान है। हाँ, भारत एवं हाँ निश्चयस्तु नैव मतलब निश्चय से ये ऐसा नहीं है ऐसा। ऐसा ही। एवं परफेक्ट। पंचम हाँ ओके करूँ आगे पढ़ू। हाँ हाँ पढ़िए। एवं पंचम षष्ठ स्थानयोः अपि विभावनीयम मतलब जो पंचम स्थान भी जो है वो विभाव मतलब विभाव करने योग्य है ऐसा।
विभावन चिंत उसमें भी आपको ऐसा चिंतन करने योग्य है कि कैसे उसके अलग अलग नए हो सकते हैं। उन्होंने फिफ्थ स्थान क्या है वो नहीं बोला, किसी को आइडिया है फिफ्थ और सिक्स्थ स्थान क्या है? फिर विभाव का ऐसे। दीदी नहीं यही नहीं, यही है कि आत्मा मतलब कर्ता भोगता है, फिर ये आत्मा आके संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष भी जा सकता है। यही 2 पॉइंट है। वो व्यवहार से है ना। हाँ, व्यवहार नहीं से मतलब व्यवहार संकेत के 67 बोल है ना, उसमें बताया आप जो बता रहे हैं ना, आत्मा के 6 स्थान है। हम्म, तो उसमें यही है, आत्मा है, आत्मा नित्य है, और फिर आत्मा कर्ता भोक्ता, ऐसे पॉइंट्स हैं। फिर आत्मा मतलब आत्मा संपूर्ण कर्मों का क्षय करता है और आत्मा मोक्ष जा सकता है। आत्मा ही मोक्ष जाती है, मतलब जीव ही मोक्ष जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट ऐसा है कि आत्मा संपूर्ण कर्मों का नाश करता है, और सिक्स्थ पॉइंट ऐसा है कि आत्मा मोक्ष जाता है, ऐसे। हाँ दीदी। ओके, तो उन्होंने बोला है कि जो फिफ्थ स्थान और सिक्स्थ स्थान है उसमें भी विभावनीय, उसमें भी ऐसा आप चिंतन करो। कौन सा? कि आत्मा संपूर्ण कर्मों का नाश करता है, ये उन्होंने पॉइंट दे दिया। तो इसमें आप दूसरा नए कैसे ले सकते हो? तो मेरे हिसाब से ऐसा लेंगे कि एट प्रेजेंट क्या बोलते हैं, निर्वाण, ये सिद्ध अवस्था में आत्मा संपूर्ण सिद्ध जाने से पहले वो संपूर्ण कर्मों को नाश करता है। बट उसके पहले का जो समय है उसमें तो अंश से कर्मों का नाश करता है। तो तब उस टाइम पे संपूर्ण कर्मों का नाश नहीं होता है। तो इस एंगल से शायद ये बात लेंगे, ये सिर्फ मेरा मानना है, किसी और का कुछ है? एनीवन? क्या दीदी? हाँ, मेरा जो इन्होंने पॉइंट रखा कि आत्मा संपूर्ण कर्मों का नाश करता है, बट कब? एकदम लास्ट स्टेज में। उसके पहले तो वो आंशिक रूप में, शायोक्षमिक रूप में हाँ क्या दीदी। बोलते हैं, कर्मों का नाश करता है। तो इस हाँ एंगल में उनकी जो बात है, आत्मा संपूर्ण कर्मों का नाश करता है, वो सिर्फ एकांत से है। दीदी, मतलब भाव यानी उसका उल्टा भी होता है, जैसे कि आत्मा नो नो, संपूर्ण, विभा तो एक ऐसे मिनट, विभावनीय का एक मिनट, विभावनीय का पूरा मीनिंग है कि आप चिंतन करने योग्य है, आपको अच्छा भावन करने योग्य है। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म। तो तो फिर हाँ बोलिए, आप बोलिए। तो फिर यही है कि भाई आत्मा कर्मों का नाश करने की शक्ति रखता है, और मोक्ष भी वही जाता है, बस यही चिंतन करने योग्य है। ये भी एकांत से पॉइंट है, इसका जो अनेकांत है वो आप खुद चिंतन करने योग्य है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, ये आपको खुद को चिंतन करना है, ऐसा कहा है। आगे जी कशिश बन रीड कीजिए। उपाध्याय देवचंद्र अमृतम ददाति, मतलब उपाध्याय देवचंद्र जी ने ये कहा है, मतलब ये अमृत जैसा, मतलब अपन क्या हाँ, बोलते हैं। परफेक्ट। अमृत को देते हैं, मतलब हाँ, अच्छे लेको दे अच्छे रहे। पदार्थ को दे रहे हैं। हाँ, लेपो ही पुद्गलानुयायी चेतनया भवति, मतलब जो अपन को जो लेप लगे हैं कर्मों के, वही हम्म। मतलब पुद्गलों के जो लेप लगे हैं अपन को, वही चेतनया मतलब अपने मन को, क्या बोलते हैं इसको, लिपो चिंतन। ही पुद्गलानु या लेप खरेखर पुद्गल अनुयायी, पुद्गल के चेतनया। अनुयायी चेतना के द्वारा होता है। अच्छा। हम्म। इसका क्या मीनिंग है वो अपन नीचे का करेंगे ना, और फिर ऊपर आएंगे तो एकदम परफेक्टली मीनिंग समझ आएगा। यदा यदा जीव चेतना ज्ञानोपयोगात्मिका पुद्गलानुयायिनी भवति, मतलब जीव की जो चेतना है, हम्म, ज्ञान उपयोग, आत्मिक ज्ञान ज्ञान उपयोग रूप, हाँ, पुद्गलानुयायिनी मतलब पुद्गल के, पुद्गल वाली होती है। पुद्गल की अनुयायी, अनुयायी यानी उसके अंडर में, या तो फिर पुद्गल रूप अनुयायी होती है। हाँ, तदा लेपो भवेद वेति। तब लेप होगा ही। हाँ,
प्रसन्नचंद्र राजर्षि चिंतयति मम पुत्रस्य मंत्रिभ्यो भयं। मतलब प्रसन्नचंद्र राजर्षि ने ऐसा चिंतन किया कि मेरा पुत्र मंत्री। एक मिनट, आपको गुजराती फाइल तो आप गुजराती में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं कुछ नहीं। मम पुत्रस्य मतलब मेरे पुत्र को मंत्रीभ्यो भयम। हम्म मंत्री से, भय मतलब मंत्री और था, मंत्री होने से भय था ऐसे। नहीं, मंत्रियों से भय था। उसकी स्टोरी में मंत्रियों कैसे से आते हैं, हाँ, उनकी स्टोरी सबको पता है, प्रसन्न चंद्र राजर्षि की। नहीं मुझे तो नहीं पता है। आपको नहीं पता उस स्टोरी में कैसे होता है? तो एक राजा होते हैं प्रसन्न चंद्र, तो वो दीक्षा ले लेते हैं, और उनके बाद उनके जो पुत्र है, ये जो प्रसन्न चंद्र जी के पुत्र है, उनको राज एंड ऑल मिलने वाला होता है, वो नेक्स्ट किंग बनने वाले होते हैं। तो क्या होता है, वो दीक्षा लेकर एक बार वो शमशान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शमशान में या उद्यान में कहीं तो ध्यान कर रहे थे एकदम, उद्यान में। उद्यान में। तो उद्यान में ध्यान कर रहे थे, तो वहां से कोई सैनिक या लोग पास हो रहे होंगे उसके बाहर से, तो वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि जो ये जो महात्मा साधु भगवान जो उद्यान में खड़े हैं ना, उनके बेटे को मंत्रियों का भय है, मंत्री उनके बेटे को मार के पूरा राज्य हड़प लेना चाहते हैं, ऐसे कोई बात कर रही थी। ये एग्जैक्ट स्टोरी नहीं है, सिर्फ मैं जस्ट बोल रही हूँ, एकदम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो मुझे भी नहीं पता है। तो तब क्या होता है, जो ये प्रसन्न चंद्र है, उनके माइंड में वो पूरी एक नई दुनिया बना लेते हैं कि मैं मंत्रियों को ऐसे मारूंगा, ऐसे करूंगा, पूरा युद्ध मंत्रियों के साथ रच देते हैं दिमाग में। इस तरफ जब सैनिक महाराजा भगवान महावीर को पूछते हैं, सैनिक महाराजा भी उस टाइम में वहां से पास हुए होंगे, उन्होंने देखा कि एक महात्मा घोर साधना में खड़े हैं, तब वो भगवान महावीर को पूछते हैं कि वो जो इंसान, वो जो पर्सन उद्यान में खड़ा है, वो मरकर कहाँ जाएगा? तो भगवान बोलते हैं कि अभी के कर्मों के हिसाब से डिसाइड करेंगे तो वो सेवेंथ नरक में जाएगा, बिकॉज उसके माइंड में इतनी हिंसा, इतना भयंकर क्रोध कि वो सीधी सातवीं नरक में जाएगा। सिर्फ दिमाग का, वो खड़े तो कौशक में ही है, पर उनके दिमाग में ये सब चल रहा है, सिर्फ मन का खेल है ये पूरा। हाँ तो बराबर है। याद फिर कुछ ही टाइम बाद वो उनको वापस पूछते, सैनिक महाराजा भगवान को वापस पूछते हैं कि अभी वो कहाँ जाएंगे, अभी तो टाइम पास हो गया है। तब उन्होंने, आई गेस ऐसा है कि भगवान कुछ आंसर दे, उससे पहले ही देव धुंध भी बच जाती है कि उनको केवल ज्ञान हो गया। उनके माइंड में उन्होंने पूरी एक दुनिया बना ली थी युद्ध की, भयंकर क्रोध, भयंकर हिंसा। और कुछ ही समय बाद जब उनको वापस वापस अपने सेंसेस में आए, वापस माइंड शांत हुआ, तब इतना वो प्रायश्चित के भाव में ऊपर चढ़ते गए, शुक्ल ध्यान शपथ लेने लग गए और उनको केवल ज्ञान हो गया। ये प्रसन्न चंद्र की स्टोरी है पूरी। अच्छा। उन्होंने सेकंड टाइम कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मतलब एक ही बार क्वेश्चन पूछा था, सेकंड टाइम देवदूत भी देख के वो ऐसे आश्चर्य हो गए कि अभी तो ऐसे नरक में जाने अच्छा, वाला। नहीं, उसमें ओके। ऐसा भी आता है कि क्षण एकांते पूछता रे सर्वार्थ सिद्ध विमान। 6 गाथा की सज्जाई है प्रसन्न चंद्र मुनि की, हम्म तो उसमें क्षण एकांते पूछता रे सर्वार्थ सिद्ध विमान, वागी दुंदुभि देव नीरे ऋषि मैं केवल ज्ञान से। अच्छा, तो मतलब इस लाइन का मीनिंग ऐसे घटा रहे कि उन्होंने एक क्षण के बाद जब वापस पूछा। हम्म, ओके। तब तक वो मन में युद्ध कर रहे थे, नेक्स्ट तो फिर सर के ऊपर हाथ गया तो उन्होंने बोला अरे मैं तो सर मुंडन किया है ना, मैं राजा नहीं, और वो सीधे शुभ भाव में आ जाते हैं। ओके, मया ठीक है, तो सज्जाई में थोड़ा ऐसा है इधर कि उधर। सज्जय में ऐसा कि क्षण एकांते पूछता रे सर्वार्थ सिद्ध विमान। ओके, सर्वार्थ सिद्ध विमान यानी अनुत्तर विमान ना? सज्जय में तो सर्वार्थ सिद्ध विमान है, वागी दुंदुभि देव नीरे ऋषि पाम्या केवल ज्ञान। हाँ ओके, 5 तो अनुत्तर में ही होता है आई थिंक सर्वार्थ सिद्ध विमान एक। हाँ, तो सज्जाई को शायद ऐसे घटा रहे होंगे कि जब सैनिक महाराजा ने एक क्षण के बाद वापस पूछा, एक क्षण यानी कुछ समय बाद जब वापस पूछा, तब भगवान ने बोला कि अभी इनके जो कर्म है और अभी स्पॉट मृत्यु हो जाए, आयुष्य का बंद हो जाए, तो उनको सर्वार्थ सिद्ध विमान मिलेगा। मे भी भगवान ने ऐसा कहा होगा, सच्चाई से ऐसा घट रहा है।
ओरिजिनल स्टोरी तो जो स्टोरी बुक पढ़ेंगे तभी पता चलेगी। तो भगवान ने बोला होगा कि सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाएंगे अगर एट प्रेजेंट का आयुष्य बंद हो जाए तो। और जब भगवान ने ऐसा बोला उसके तुरंत ही बाद देव दुंदुभी बच गई होगी कि उनको केवल ज्ञान हो गया है। हाँ, हम्म। मया तद्रक्षणं और कर्तव्यम्। उसी भव में मोक्ष हो जाता है ना उसके बाद। हाँ उसी भाव में मोक्ष हो जाता है। हाँ, इसलिए हाँ। हम्म। मया तद्रक्षणं कर्तव्यम् इति। मेरे मेरे पुत्र को मंत्रियों से भय है, मेरे द्वारा उसका रक्षण करने योग्य है। अत्र ही पुत्रानुयायिनी चेतना अस्ति, मतलब यहाँ पे जो पुत्र के अंदर उनकी चेतना है। हाँ है। अतः हम्म। एवं नारक प्रायोग्य कर्म बंधो अभवत, मतलब वो नारक के प्रायोग्य कर्म का बंध हुआ, हुआ। मतलब उनको उससे। हाँ। तथा भय निवारणम राजर्षिना स्व कार्य चिंतितम, फिर मतलब जब उन्होंने भय के निवारण से, मतलब राजर्षि ने मतलब खुद के कार्य को चिंतन किया, मतलब पहले ऐसे सोचा ना कि भाई मतलब उनको नरक के प्रायोग्य बंद हुआ, पुत्र में उनका मन गया, तब मतलब इसमें ऐसा दिखा रहा है कि मतलब अब राजा को खुद का मतलब क्या वो है, अभी ये इन्होंने जैसे बोला ना वो क्या है, उनको तब स्व कार्य चिंतन में आया कि भी मैं अभी एक मुनि हूँ, परफेक्ट। उस तरह से तस्य कर्ता हम भवेयम, मतलब वो उसके तस्य मतलब तेना कर्ता अहम, मैं उसका कर्ता, नहीं ये समझ में नहीं आया। हाँ। तथा भय निवारणम, राजर्षि के द्वारा खुद के कार्य का चिंतन किया गया कि उसका कर्ता मैं हूँ। इस प्रकार चिंतन किया गया। अथ अतः स बध्यत, मतलब ये बोल रहा है कि जब वो कौशक में खड़े थे तब उन्होंने कैसा चिंतन किया कि मैं उसको मार दूं, मैं उसका रक्षण करूं, मैं उसका रक्षण करूं। क्या उसका स्व कार्य है वो? तो नहीं है। नहीं। बट उन्होंने भय से, मतलब पुत्र को भय है ये सब सोच के, जब उन्होंने ऐसा विचार किया कि मैं करता हूँ, मैं बचाऊंगा, मैं ये करूंगा, सिर्फ विचार किया, चिंतन तब किया। चिंतन किया, तब वो कर्म बंधे। तो ऊपर वाली जो मीनिंग है वो क्या बोल रहे हैं कि अपना जो उपयोग है, अपना जो ज्ञान है, वो रीजन होते हैं पुद्गल आने जाने के। इन्होंने क्या हम्म, किया, सिर्फ चिंतन ही किया, सिर्फ ज्ञान और उपयोग ही गया उसमें मन से। हाँ। गए युद्ध किया नहीं, कुछ वचन बोला तो नहीं, सिर्फ मन से उसमें उपयोग गया और उसका ज्ञान हुआ। और मन में जो उन्होंने पूरी दुनिया बना ली, उससे उनके कर्म बंधन हो गए। ठीक है, वो तो फिर बाद में प्रायश्चित के भाव में आके नाश भी हो गए। बट ये सिर्फ कर्म बंद हुए उधर तक का ही एंगल ले रहा है। काल सौरिकादयस्तु हिंसादीनाम अहम कर्ता, मतलब काल सौरिक आदि का भी मतलब हिंसादी नाम अहम करता, मीन्स। हिंसा का मैं ही करता हूँ, ऐसे। हम्म। तानी ही मम कर्तव्यानि, मतलब हम्म। वही मेरा कर्तव्य है, मतलब मेरे तानी ही हम्म। मम कर्तव्यानि, तानी। ये हिंसा करना ही मेरा कर्तव्य मेरा है। कर्तव्य है, इति मत्वा, मतलब यही मत से कर्म बद्ध्वा, मतलब सप्तमम नरकम गता एवं, मतलब ये जो मान करके, कार्य, हाँ, ये मान करके कर्म बंध द्वारा सेवेंथ नरक में गए। तंदुल मत्स्य, दीदी एक मत्स्य एक तानी, सेकंड। हम्म। तानी मैं नहीं समझी। हाँ, तानी का मीनिंग। तानी से नपुंसक वो, तानी। अच्छा, नहीं, ते तानी है ना। हाँ, तानी, एक कर्तव्य मिनट, एक मिनट, हिंसा तानी नहीं हो सकता, हिंसा स्त्रीलिंग वर्ड है। तानी से क्या लेंगे? कर्तव्य, हम्म, कर्तव्य नपुंसकलिंग है ना, क्या? कर्तव्य नपुंसकलिंग है, कर्तव्य हाँ हाँ, कर्तव्य तो नहीं। तानी से हिंसा आदि पूरा लेंगे, हिंसा आदि जो पूरा है वो नपुंसक लिंग में लेंगे। सेंटेंस पूरा क्लियर करो ना, पूरा स्टार्टिंग से। हाँ काल। काल चौक, हाँ काल चौकरी का भी वो कषाय ले रहे, काल चौकरी आदि का कषाय ले, मतलब उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि काल चौकरी कैसे मानते हैं
तो हिंसा आदि का मैं करता हूँ और वो मेरा कर्तव्य है। अपन ने पीछे क्या देखा, जीव किसी का करता नहीं, आत्मा, पर उनका सिर्फ माइंड में इतना है कि मैं हिंसा का करता हूँ और ये मेरा कर्तव्य है। अपन वो बोलते हैं ना कि किसी किसी को मजबूरन कुछ करना पड़े तो उसके इतने कर्म बंद नहीं होते, वो ऐसा एक चलता है ना, उसमें उपयोग नहीं है। तो अभी यहाँ पे काल चक्री क्या मान रहा है कि मैं हिंसा आदि का करता हूँ, वो मेरा कर्तव्य है, मुझे वो करने योग्य है, हिंसा आदि मुझे करने योग्य है। इस प्रकार वो मानता है, उसकी मान्यता के द्वारा उसके कर्म बंद होते हैं और वो 7वीं नरक में जाता है। हम्म यहाँ पे वो उसकी हिंसा की क्रिया नहीं ले रहे, सिर्फ मन का विचार ले रहे हैं। ओके सर। आ, इस कारण से हाँ, चक्रीय नरक, दीक्षित भैया म्यूट। इस कारण से ना वो काल चक्रीय नरक में जाता है। हाँ, वो ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ और ये मेरा कर्तव्य है हिंसा आदि करना, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। सिर्फ एकदम छोटा मोटा ऐसा हो तो सीधा 7वीं नरक हो, शायद ऐसा नहीं होता होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है उनका। बट तंदुलम इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा मोटा चलता है, बिकॉज छोटे 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 से ही वो एक दिन बड़ा होता है, उसी से संस्कार बैठते हैं। तंदुल मत्स्य, तंदुल दीदी मत्स्य एक मत्स्य मिनट, दीदी मतवा मतलब मान करके, मन धातु है। मन, अच्छा मन का मतवा होगा क्या? त्वा हाँ, है ना, मन, प्रत्यय त्वा, है। त्वा प्रत्यय, संबंधक भूत नहीं, हाँ वो क्या था, हाँ हाँ, संबंधक भूत कृदंत। हाँ, तो मन का म खाली दिया है क्या? हाँ, वो न का लोप हो गया और उसमें सेकंड बुक के रूल्स लगे, मान करके। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ, अपना आज का टाइम हो गया है, तो इधर तक रखते हैं। प्रणाम, जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो इच्छामि दुक्कड़म। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। नाम प्रणाम। प्रणाम।